और हमारे ओडिशा के पार्टनर स्टेट अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2024 में उड़ीसा राज्य के हमारे सांस्कृतिक राज्य मंत्री सूर्यवंशी सूरज जी, हम सब के लिए बड़ा गर्व की बात है कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में एक देश भी शामिल होता है। अब की बार हमारे इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया की हाई कमिश्नर एक्सलेंसी अनीशा कपूफी मबेगा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका आज इस प्रेस वार्ता में आप आए हैं, मैं बहुत बहुत आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस अवसर के ऊपर यहाँ पर प्रेस वार्ता के माध्यम से बैठे हैं। मुझे खुशी है कि पहली बार मुझे ध्यान में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में हर वर्ष पार्टनर स्टेट और कंट्री वो शामिल होते हैं, परंतु प्रेस में आज रूबरू आप लोगों से पहली बार हमारा जो पार्टनर कंट्री भी है और पार्टनर स्टेट भी है, ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीता महोत्सव का आयोजन 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है। यह आयोजन लगातार 18 दिन तक चलेगा। वर्ष 2016 से विगत 8 वर्षों से इस महोत्सव को अपार सफलता और लोकप्रियता भी मिली है। लाखों की संख्या में, जैसा बताया भी गया है कि लाखों की संख्या में इस अवसर के ऊपर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इसको बड़ी एक लोकप्रियता वो मिली है। पिछले वर्ष लगभग ये आंकड़ा 45 से 50 लाख जो लोगों ने हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में 18 दिनों में की है, उनका फुटफॉल रहा है। आए हैं देश विदेश से, उन्होंने यहाँ हिस्सेदारी ली है। हमें खुशी है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र 48 कोस की परिधि में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 182 महाभारत कालीन तीर्थ स्थल की पहचान की जा चुकी है। हम सब जानते हैं कि ये पवित्र गीता भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जब मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने 5162 वर्ष पहले इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर गीता का उपदेश वो सर्व मानव जाति के लिए दिया है। कर्म का संदेश, ज्ञान का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। पहली बार 2019 में मॉरिशस में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का कार्यक्रम हुआ, लंदन में हुआ और कनाडा में हुआ। कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, श्रीलंका में हुआ, इंग्लैंड में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब
इस पवित्र गीता के 5151 वर्ष पूरे हुए थे, तो उन्होंने इस बात की चिंता की थी कि ये पवित्र संदेश हर घर के साथ पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। मैं धन्यवाद भी करता हूं परम श्रद्धेय गीता मनीषी स्वामी हमारे ज्ञानानंद जी महाराज, जिन्होंने इसको पूरी दुनिया में लगातार फैलाने का काम कर रहे हैं। इस बार अफ्रीका महाद्वीप में स्थित संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जैसा मैंने बताया भी है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भागीदारी के रूप में ये हमारे देश शामिल होगा। गत फरवरी माह में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्पी मेले में भी तंजानिया हमारा भागीदारी देश रहा है। तंजानिया में भारतीय प्रवासी श्री रामायण और श्री भगवत गीता के पाठ का आयोजन करते हैं। वहां अनेक हिंदू मंदिर हैं जो भारतीय संस्कृति को तंजानिया से जोड़ते हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उड़ीसा सहयोगी राज्य के रूप में इस में सेलिब्रेट करेगा, इस महोत्सव में शामिल होगा। जैसा अभी आदरणीय मंत्री जी ने भी बताया है कि जगन्नाथपुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर, भुवनेश्वर के लिंगराज, मुकेतेश्वर मंदिर आदि तीर्थ स्थान संस्कृति के गौरव हैं। मुझे खुशी है कि आज इस महोत्सव के शुभारंभ पर 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर हर दिन भव्य गीता महाआरती का आयोजन भी होगा। 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक 48 कोस कुरुक्षेत्र भूमि के तीर्थों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। 5 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन से इस महोत्सव की विधिवत शुभारंभ होगा। इसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का भी शुभारंभ किया जाएगा। 9 दिसंबर को महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन का भी आयोजन होगा। 10 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। गीता जयंती के दिन 11 दिसंबर को ज्योतिसर तीर्थ पर गीता यज्ञ एवं भागवत कथा का आयोजन तथा 18,000 विद्यार्थियों द्वारा गीता का वैश्विक पाठ किया जाएगा। 11 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 48 कोस तीर्थ सम्मेलन, गीता शोभा यात्रा तथा 182 तीर्थों पर दीपोत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष की भांति ब्रह्म सरोवर पर 5 से 11 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेले तथा प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। जैसा अभी बताया भी है, हमारे जो पार्टनर देश हैं
जो पार्टनर हमारे राज्य हैं उन्होंने बताया है कि जैसे शिल्प मेला और सरस मेला 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक शिल्प एवं सरस मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें तंजानिया की संस्कृति और वहां का कल्चर और उड़ीसा की संस्कृति और कल्चर और वहां के हमारे शिल्पकार जो अपने स्थान के ऊपर उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, उसको प्रदर्शित करने का भी हमारी इस संस्कृति और हमारे कल्चर के साथ मिलकर के वो मनाने का जो निर्णय किया है, उसका आयोजन भी 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक वो आयोजन किया जाएगा। आगे भी सभी हरियाणा के सभी जिला मुख्यालयों पर 9 से 11 दिसंबर तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुझे खुशी है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में सहभागिता हेतु समस्त हरियाणा वासियों तथा देशवासियों को आह्वान करते हुए सभी के मंगल भविष्य की कामना करता हूं। आशा है कि आप सभी इस महोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता की स्थली कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पधारने की कृपा करेंगे। मैं आप सब पत्रकार एवं छायाकार मित्रों को भी, सहपरिवार आप सबको भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में पधारने के लिए आप सबको भी आमंत्रित करता हूं। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 सम्मेलन में जिस प्रकार से अफ्रीकी देशों को महत्व देने का कार्य किया है, और उसी प्रकार हमारे हरियाणा ने भी तंजानिया को इस अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में आमंत्रित किया है। उन्होंने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया है। मैं तंजानिया और उड़ीसा के वहां के सभी प्रमुख हमारी एम्बेसडर्स तंजानिया से जो हाई कमिश्नर एक्सलेंसी अनीसा कपूखी माँ बेगा जी आज उपस्थित हैं, और हमारे उड़ीसा के सांस्कृतिक कल्चर मिनिस्टर सूर्यवंशी सूरज भी आज उपस्थित हैं। मैं इनको इस आमंत्रण स्वीकार करने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी अनीसा जी के बारे में विशेष बात यह है कि वे अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं। हमारे हरियाणा देश के अलीगढ़ विश्वविद्यालय है, इनकी पढ़ाई वहां से हुई है और भारतीय संस्कृति को बखूबी समझती भी हैं, क्योंकि तंजानिया के बहुत सारे बच्चे अभी भी हमारे विश्वविद्यालयों के अंदर यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जो एक संबंधों में भी हमारी प्रागढ़ता आएगी, हम और नजदीक जाएंगे। इससे एक बड़ा लाभ भी दोनों देशों को आपस में जो हमारा प्रेम है, भाईचारा है, वो और प्रागढ़ होगा। इनकी एक विशेष ये बात थी जो मैंने आप लोगों के बीच में रखी है। तंजानिया के साथ हमारा रिश्ता भी बहुत पुराना है। तंजानिया में हरियाणा के 2 बार डेलीगेशन गए हैं, जिसमें बिजनेसमैन, किसान और कई तरह के ट्रेडिंग का काम करने वाले लोग भी शामिल रहे हैं। तंजानिया अफ्रीका का गेट ऑफ वे है। तंजानिया के साथ हमारा आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से
गहरा नाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव तंजानिया और हरियाणा के साथ साझा प्रोग्राम के रूप में और इससे हमारे दोनों देशों की भागीदारी और रिश्ते सुदृढ़ और मजबूत होंगे। इसमें तंजानिया के संबंधित मंत्री भी इसी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। हम तंजानिया के इस निर्णय की सराहना करते हैं। इन दिनों मैं तंजानिया के लोगों को हरियाणा को गहराई से समझने का भी अवसर मिलेगा। हमारा विदेश सहयोग विभाग इसमें एक सूत्र का काम करता है। कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर हमारी टीम ने इस भागीदारी को सुनिश्चित किया है। आज एक्सलेंसी हाई कमीशन ऑफ तंजानिया अनीसा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ये किस प्रकार से सांस्कृतिक रूप से बच्चों को और वहां के कलाकारों को जोड़ रही हैं और इसके साथ साथ परस्पर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किस प्रकार से मजबूत हो रही है, ये बहुत ही आकर्षक और देखने लायक होगा कि हरियाणा तंजानिया एक जैसे ही हैं। थैंक यू। ये आपको बताएंगे बताएंगे आपको। जी जिस तरह से हर साल किसी न किसी कंट्री में भी करते हैं, तो हुआ है वो जब तय होगा तो बताएंगे। होता है किसी न किसी देश के अंदर वो तय होता है। और महाराज जी जब उसके अंदर इनका समय जब होगा तो वो समय के ऊपर होता है मेरे ख्याल से, जब महाराज जी करते हैं। अगले वर्ष जुलाई अगस्त के लगभग होगा। महाराज एक प्रश्न पूछता हूँ, ये गीता का जो संदेश पूरे विश्व में हमारी ये संस्कृति जा रही है मेले के माध्यम से और महोत्सव के माध्यम से, तो मैं ये जानना चाहूँगा थोड़ा कि क्योंकि लाइव चल रहा है, थोड़ा संदेश देंगे कि गीता का संदेश क्या, कौन सा पाठ जो गीता का हमें करना चाहिए जिससे